नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे एक जो है बोर्ड सेट कर रखा है और धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाते जाता हूँ। आप इससे पहले आप अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए ताकि ये आपको आगे से ऐसी दिक्कत ना आए आर्टिकल्स के बारे में। क्लियर गाइस? सो देखिए, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बारीक चीजें होती है, बहुत बारीक चीजें समझने वाली होती है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अ, एन और द, ठीक है। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब तीन होते हैं बट प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब पहले डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में अंतर समझ लेते हैं, ये होते क्या है और इनके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं। क्लियर गाइस? सो आप ध्यान से आप देखिएगा, पहले मैंने लिखा है डेफिनेट आर्टिकल, जिससे कि खुद ही पता चल रहा है डेफिनेटली, मतलब जो जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। आपको दिख रहा है होगा, जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, मतलब किसी चीज के बारे में पहले से ही पता हो, ठीक है। वहां पर अब डेफिनेट आर्टिकल के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? वो होता है द। क्लियर? इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो मैं अभी ये सारा समझा के उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है। एक होती है द और दूसरी होती है दी। क्लियर गाइस? अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। क्लियर? इंडेफिनिट आर्टिकल को अगर देखा जाए, ये है क्या? पहला वाला क्या था? जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। बट ये क्या कह रहा है कि जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। क्लियर? जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है। सो वो जो आर्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अ और एन। आप देख रहे होंगे ए और एल लिखा हुआ है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है अ। बिल्कुल हम इसे ए नहीं बोलेंगे, वहां पर जहां पे अकेला हो तो हम क्या बोलेंगे? अ। क्लियर? अब इस तरीके के, इससे पहले इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको डेफिनेट आर्टिकल में जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। क्लियर? अब माना कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपसे, अरे मेरा फोन खो गया यार, वो फोन कहाँ गया? क्लियर? मैं ढूंढ रहा हूं, इधर उधर ढूंढ रहा हूं, इधर उधर ढूंढ रहा हूं। अचानक मुझे कोई स्टूडेंट बताता है, अरे सर क्या ये फोन है क्या? सो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे यही तो वह फोन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ? यही तो वो फोन है, मतलब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं और ये वही फोन है। ऐसी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? देखिएगा, दिस इज द फोन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मतलब यही तो वो फोन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आई होप सो आपको समझ आया हो कि यहाँ पे जो आर्टिकल यूज हुआ है वो है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से पता था, पहले से जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे वाले के बारे में, जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। माना कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं, ठीक है। हमारे बाहर से कोई खड़ा था और मुझे नॉक करके बोलते हैं कि सर, उन्होंने अपना नाम उस व्यक्ति को हिमांशु बताया। क्या बताया? हिमांशु बताया। अब मेरे पास जो पर्सन आता है वो बोलता है, सर मिस्टर हिमांशु इज वेटिंग फॉर यू। ओके, मिस्टर हिमांशु। अब क्या है? अ का मतलब यहाँ पे इसकी जानकारी पहले से नहीं थी, ठीक है। ना मुझे थी ना उस व्यक्ति को थी, ठीक है। सो क्या है? तो कोई मिस्टर हिमांशु आपका इंतजार कर रहे हैं। अब मिस्टर हिमांशु इज वेटिंग फॉर यू। कोई तो आप समझ जाइए कि इसके बारे में हमें पता नहीं था, तो क्या लगाया? कोई मिस्टर हिमांशु आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर, ठीक है। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, ठीक है गाइस। ओके, आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हम द और दी में क्या चेंजेस है, किस तरीके से इनका यूज होगा, कहां पे द बोला जाएगा, कहां पे दी बोला जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही अ और एन का हम पता करेंगे कि कहां पर एन लगेगा, कहां पर अ लगेगा। क्लियर गाइस? तो मैं देखिएगा किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कि किस तरीके से अ और एन के बीच में जो भी चीजें हैं किस तरीके से आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, वो देख लीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है साउंड और इस चीज की वजह से, तो ध्यान दीजिएगा।
if the next word starts with a consonant sound, मतलब कि जब अगला जो वर्ड है वो स्टार्ट जब किसके साथ होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन। सो व्यंजन से शुरू होता है, क से लेकर ज्ञ तक की ध्वनि। क्या ध्वनि? सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी सी डी ई बी एफ जी इस तरीके से चीजें नहीं, किस तरीके से उसकी साउंड होनी चाहिए, किसकी, क से लेके ज्ञ तक की। क्लियर? तब हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। किसका? अ का यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही अगली चीज को देख लेते हैं। एन का यूज हम तब करेंगे इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड। किस चीज के साथ? वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट होता हो। सो ध्यान दीजिएगा, स्वर से शुरू होता हो। देखो हिंदी भाषी होने का यह फायदा है इसमें कि हम अ से लेकर अह तक अगर इस ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हम एन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? सो इसका मतलब ये नहीं कि ए ई आई ओ यू ये चीजें आ रही हैं तो हम तुरंत उसके आगे एन का यूज कर लें, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि किस तरीके से हम कहां पर एन का यूज करेंगे, कहां पर अ का यूज करेंगे। वैसे तो आप इस तरीके से समझ चुके होंगे, बट फिर भी मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखता हूं, उसके हिसाब से कहां पे एन आएगा, कहां पर अ आएगा, तो आप ज्यादा क्लियर समझेंगे। ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूं। सो देखिएगा किसमें अ आएगा और किसमें एन आएगा। सो किस तरीके से होगा, देखिएगा बॉय, क्या लिखा है, बॉय। अब देखिए इसमें क्या है, व्यंजन साउंड है, ब की साउंड है, बी से मतलब नहीं है, बी तो है ही खैर, बट ब की साउंड है, तो ये क्या है, व्यंजन है। सो हम इसमें हमेशा अ बॉय लगाएंगे। अब वैसे अ और एन का मतलब एक होता है, ठीक है, बट क्या है यहाँ पे, अ बॉय। अब पेन, क्या है, पेन, तो पेन में क्या आ जाएगा, अ पेन। ऐसे ही इस तरफ हम देखें, यहां क्या दिख रहा है आपको, एच आगे से दिख रहा होगा, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट। इसकी अगर आप प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं तो इसकी जो साउंड निकल के आती है, जो ध्वनि निकल के आती है, वो होती है अ। तो मैंने पहले ही बताया आपको, जब भी स्वरों की बात आए, जब भी कोई वॉवल साउंड आए तो हमेशा किसके साथ आएगा, एन के साथ आएगा। तो ऑनेस्ट के साथ एन, ऑनेस्ट, इस तरीके से आएगा। अगला देख लीजिए, ईयर। अब इसमें देख लेते हैं कि कान के लिए ईयर है, तो इसमें ई की साउंड है, किसकी, ई की साउंड है, यहां अ की साउंड थी, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन, ईयर। ओके, अगला देख लेते हैं, एम एल ए। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे तो ये कॉन्सोनेंट है होने को, बट साउंड किसकी आ रही है, एम, 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 तो ये वाली साउंड काउंट होती है। क्लियर? सो क्या आ जाएगा, एन एम एल ए, एन एम एल ए। ओके, ऐसे ही इधर देखें तो ये है वाई ई ए आर, ठीक है। अब कई लोग इसको ईयर कहते हैं, तो ईयर नहीं है, ये है ईयर। क्या होता है, ईयर, इसको इस तरीके से बोला जाता है, ईयर। ओके, सो ये किसके साथ आ जाएगा, अ के साथ आ जाएगा, तो क्या 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 हो जाएगा, अ ईयर। ओके, ऐसे ही यूनियन, अगर आप देखिए यू एक अपने आप में एक वॉवल है इंग्लिश का, ठीक है। सो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इसकी साउंड क्या है। अगर आप साउंड देखें, सो यू की साउंड आती है, यूनियन, यू, य। सो ये किस में आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। क्लियर गाइस? अब ऐसे ही अगर यूनिवर्सिटी के साथ देखा जाए, सो यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल य से ही शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो बट क्या है, य की साउंड है, यहाँ पे वॉवल से हमें कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, उसकी ध्वनि से मतलब है, उसकी साउंड से मतलब है। तो मैं हमेशा इसमें क्या लगाऊंगा, अ का यूज करूंगा। आई होप सो आपको समझ आए हो कि किस तरीके से हम अ आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दो चीज बची हैं, ऑरेंज, ऑरेंज। अब इसमें देखिए वॉवल भी है और अ की साउंड भी आ रही है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होता है, आर। ओके, कई लोग आर बोलते हैं, कई आर, तो बट इसमें साउंड, हमें अभी साउंड से मतलब है, सो इसमें साउंड आ रही है आर, आवर, आवर।
इस तरीके की साउंड आ रही है, ठीक है, आर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आ की साउंड है, इस वजह से ये आया, ना कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की वजह से हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो गाइज आई होप सो आपको अ और एन के बीच का जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब जान लेते हैं कहां पर हम द का यूज करेंगे, कहां पर दी का यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से, इसमें ज्यादा भेद नहीं है, इसको मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें ज्यादा फर्क नहीं है, द का यूज जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, किसका, जब हम द बोलेंगे, ठीक है, वो तब बोलेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। बिल्कुल किसकी जगह पे आ गया है, अ की जगह पे आ गया है, ठीक है। और ऐसे ही दी का यूज हम तब करेंगे जब वॉवल साउंड हो, मतलब स्वरों की ध्वनि हो, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, दी। जैसे आपने देखा होगा दी अर्थ, तो क्या बोलते हैं, दी अर्थ, दी अर्थ, ठीक है। इस तरीके से है। यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन आपकी क्या रहेगी, दी रहेगी, लिखते सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। सो यहाँ पे क्या है, द बॉय, द पेन, द ईयर, द यूनियन, द यूनिवर्सिटी। यहां देखें, द ऑनेस्ट, द एयर, द एमएलए, द ऑरेंज, द आर। आई होप सो आपको समझ आए हो। सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है कि जहां पर वॉवल साउंड आए तो मैं हमेशा 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 किसका यूज करूंगा, दी का यूज करूंगा। जैसे आप मूवी हॉल में गए होंगे, सो आपने फ्लिक देखने के बाद आपने देखा होगा कि दी एंड, ओके, सो वो दी लिखा हुआ होता है, द एंड नहीं होता है। क्लियर गाइस। अब ये जान लेते हैं कि कहां पर द का यूज मैंडेटरी है और कहां पर नहीं है। क्लियर। तो जान लेते हैं कि द का यूज कहां पे होगा, कैसे कैसे हम करेंगे, ठीक है। वे टू यूज द दी का प्रयोग कहां करें। क्लियर गाइस। देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे यूजेस होते हैं जहां पे द का यूज करना पड़ता है और जहां पर नहीं करना पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कहां पर करना है, ठीक है। विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट, विद यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी खास लोगों के साथ या फिर किसी खास ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जैसे द सन है, तो सन एकमात्र एक है और यूनिक है, तो क्या है, द सन। पृथ्वी है, दी अर्थ, तो देखिएगा मैं यहां पे खुद भी दी का प्रयोग कर रहा हूं, दी अर्थ, द अर्थ नहीं होगा, क्या होगा, दी अर्थ। अगला देख लेते हैं, द मून, द मून, और द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, ओके। सो क्या होगा कि हम इन सबके साथ द का यूज करेंगे, जो भी स्पेशल हो या यूनिक हो, क्लियर, इन लोगों के साथ हम यूज होंगे। अगला देख लेते हैं, अगला यूज किस तरीके से, विद होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब किसी जैसे लोगों का कोई समूह होता है, ठीक है, जैसे कि बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, इस तरीके के जो भी समूह बनाए गए हैं वहां पे हम द या दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि दी ओल्ड, दी ओल्ड, ओके, दी ओल्ड, मतलब बहुत सारे ओल्ड जहां पे हो सो हम बोल सकते हैं दी ओल्ड। द यंग, द यंग, द रिच, द रिच, द पुअर, द पुअर, एक्सेट्रा। ऐसे ही हम आगे चीजें आप ऐड ऑन करते जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है, जिन देशों के नाम में किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक आए, ठीक है। सो ऐसे देश कौन कौन से हैं, या फिर वो बहुवचन हो, ठीक है, उनके आगे एस या ईएस लगा हुआ हो। क्लियर गाइस। सो देख लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स। अगला देख लेते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। तो देखिएगा यहां पे क्या है, ये क्या है, किंगडम इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ स्टेट्स जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट। आगे देखें, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसके नाम के आगे रिपब्लिक जुड़ा हो, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। द इंडिया हम नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर और नॉट। ऐसे ही या बहुवचन हो, बहुवचन मतलब जहां पे एस और ईएस लग रहा हो, देखिएगा, द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द फिलीपींस। ऐसी जगहों पर हम हमेशा किसका यूज करेंगे,
द का यूज करेंगे। ऐसे ही जैसे कि कोई यूनिक है, जैसे नदियों के नाम के साथ द गंगा, ओके, द गंगा रिवर, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही आप जो भी नदियां हैं, नहरें हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ आप द का यूज या दी का यूज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? अभी इसमें और भी चीजें हैं। अभी हम बात करते हैं कि किन जगहों पर हमें द का यूज नहीं करना है, किन चीजों के साथ हमें द का यूज नहीं करना है। क्लियर? अभी जैसे ही हम लाइव सेशन लेके आएंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे इसमें कि एक एक चीज पर किस पे द आएगा, किस पे नहीं आएगा। बट अभी मैं आपको लगभग 3 से 4 चीजें ऐसी बता रहा हूं जिसमें कि आपको द का यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि द का यूज कहां पर नहीं होगा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं द का प्रयोग कहां पर नहीं करना है। तो ध्यान देंगे, बारीकी से ध्यान देंगे, ओके। अब देखो पहला क्या है, किसी बीमारी के नाम से पहले किसका, द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, सो ये द जो है आपको अंडा दिलवा देगा, मार्क्स, ठीक है, समझ आ रहा है। सो आप क्या बोलेंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर डायरेक्टली, क्योंकि द लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखते हैं किसी भाषा से पहले नहीं होगा। किसी भी भाषा का नाम हम बोलेंगे, जैसे द हिंदी तो नहीं होगा, द मलयालम, द इंग्लिश, ऐसा तरीके से नहीं होगा, हम द का यूज कर ही नहीं सकते किसी भाषा के साथ। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन से पहले द या दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि द राम एक प्रॉपर नाउन है, द दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। तो क्या है, द राम, द दिल्ली, द इंडिया नहीं बोला जाएगा, ये क्या है, ये गलत माना जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, लास्ट देख लेते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले द या दी का यूज नहीं होगा। जैसे आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। क्लियर गाइज? आई होप सो आपको ये चीजें समझ आई हो, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम नहीं बोल पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। क्लियर गाइज? समझना एक अलग बात है और एट अ टाइम उस चीज को बोलना एक अलग बात हो जाती है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।